बता ना, क्या हाल चाल है तुम्हारे बहू की? क्या हाल चाल रहेगा बेटा तुम्हारे भाभी की? देख लो, सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक तुम्हारी भाभी नाश्ता बनाई नहीं है। मैं इधर बैठी हूँ, कब चाय ला कर देगी तो मैं जाकर के पूजा कर लूँ। लेकिन देखो ना, 9 बजने को आया है, अभी तक पता नहीं महारानी उठी है कि नहीं। अरे माँ, तो सीधी के सीधी ही रह जाएगी। बहू पर तो दबाव डालना तुम्हें आता ही नहीं है। ऐसे ही अगर ढीला छोड़ देगा ना माँ, तो तुम्हारे सर पर तांडव करेगी भाभी। इतना लूज होना अच्छा बात नहीं है माँ। अरे बेटा, तो मैं क्या करूँ? मैं तो उसे बराबर बोलती रहती हूँ, मुझे 7 बजे ही चाय बना करके दे दिया करो, पूजा करने के लिए देरी होती है। लेकिन मैं तो बोलती बोलती थक गई बेटा। सुबह के 9 बज गया, अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना और किचन से तो आवाज ही नहीं आ रहा है। और बेटा, तू नाश्ता तो बनाई ही होगी ना? अरे माँ, तू भी क्या बात कर रही है? मैं इतना जल्दी सबको बनाकर खाना खिलाऊं मैं? अरे माँ, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। जिसका अगर खाने का भूख होगा वो तो बनाएगी ही। इतना बड़ा घर है, जेठानी है, सास है, जेठ है, बच्चे हैं, तो क्या मैं खाना बनाऊं? अरे बेटा, तो सारा परिवार तो तुम्हारा ही है ना। मैं तो इतना काम नहीं करूंगी माँ। जिसके बच्चे हैं, जिसके पति हैं, वो खाना बनाकर खिलाए। मेरे पति है, मैं इनसे बाहर से चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा वगैरह मंगा मंगा कर करके खा लूंगी और साथ में इन्हें भी खिला दूंगी। तो फिर मुझे क्या जरूरी है काम करने के लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। तुम भी अपनी जेठानी के साथ मिलजुल करके काम कर लिया करो। ये सही बात नहीं है बेटा। अरे बेटा, तुम्हारी सास तो मुझे 10 बात मुझे ही सुनाएगी ना। तू कैसा बेटी को संस्कार दी है जो तेरी बेटी को खाना बनाने नहीं आता है? अरे बेटा, तुम्हारे जेठानी के अगर बच्चे हैं तो क्या हुआ, आने वाले समय में भी तो तुम्हारे बच्चे होंगे। तो मिलजुल कर काम करना चाहिए बेटा। और अगर मिलजुल करके जेठानी की मदद कर देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। अगर बेटा तू अगर जेठानी के बच्चों के लिए काम नहीं करेगी और कल का तुम्हारे भी बच्चे होंगे और तुम्हारी जेठानी अगर काम करके नहीं देगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे माँ, तुम बहुत फालतू का बात कर रही हो। तुम यहाँ मैं ससुराल में आई हूँ, रानी महारानी जैसा रहूंगी। तू ही तो बोलती थी कि शादी करूंगी तो रानी महारानी की तरह रखूंगी। वही तो कर रही हूँ, वो मेरे से काम नहीं होगा माँ। और वैसे भी मेरी जेठानी गाँव गई है और वो तो खाना बनाएंगी ही। और मैं जब से आई हूँ तब से देखती रहती हूँ कि दिन रात काम में घुसी रहती है। वो अपना करे, वो कर रही है अपना फैमिली के लिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटा तू? कैसे तुझे मैं समझाऊं? तुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझदार हूँ। छोटी माँ, वो देखो ना, मेरी जेठानी आई है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ दीदी बोलिए। अरे छोटी, यहाँ तो बैठे हुए, चलो ना, किचन का कुछ काम बाकी है वो कर लेना। अरे दीदी, अभी तो काम कर रही थे किचन का, तो मुझे जरूरी है किचन में काम करने की। अरे हाँ छोटे, देखो ना, मैं दाल और सब्जी बना ली हूँ और चावल भी बना दी हूँ। सिर्फ रोटियाँ सेकनी हूँ, जा करके रोटियाँ सेक दे तू। और बाकी का काम है जो झाड़ू पोछा और बर्तन का, वो मैं कर लेती हूँ। रोटी मेरे से कभी बना नहीं दीदी। मैं अगर रोटी बना दूंगी ना तो कड़ा कड़ा बन जाएगा और वो भी भारत का नक्शा बनेगा। और मेरे से उम्मीद करना छोड़ दीजिए रोटी बनाने के लिए। अरे छोटी, तुम्हें जैसा आती है वैसे बना दो, करते करते तो ही आएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, एक और रोटी बनाने की कोशिश किए थे मैं अपने मायके में। जब वो रोटी बनाई थी ना तो बहुत कड़ा था और मेरी माँ खुशी खुशी खा ली। और उसे खाने के बाद जो पेट में दर्द हुआ ना दीदी, लगातार 2-3 दिन तक दर्द रहा। मैं नहीं चाहती हूँ दीदी कि वैसा ही दर्द यहाँ का परिवार झेले। सॉरी दीदी, मेरे से नहीं बन पाएगा रोटी। छोटी बहुत सारा काम पड़े हुए हैं और मैं अकेला भला कैसे करूँ? तू ऐसा कर, तो मैं रोटी सेक लेती हूँ और बाकी का काम है ना जो झाड़ू पोछा और बर्तन का, ये तू कर ले। क्यों दीदी, ये झाड़ू पोछा? और मैं तो कभी झाड़ू पोछा नहीं की हूँ दीदी। मेरे मायके में तो झाड़ू पोछा वाले लगे हुए हैं। मैं सब काम नहीं करती हूँ, आपको पता है ना मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। अरे छोटे, तो खाना वाना बनाएगी ना झाड़ू पोछा करेगी तो फिर करेगी क्या? अरे दीदी, वो क्या है ना कि मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रह गई। क्या खाना बनाने के लिए मैं सीखी नहीं कि कैसे खाना बनता है, तो मैं कैसे खाना बना पाऊंगी दीदी? मेरे माँ भी कभी भी बोली नहीं थी कि खाना बना लो, इसलिए मैं खाना बनाने के लिए जानती नहीं हूँ दीदी। सॉरी दीदी, मेरे से नहीं हो पाएगा। हे भगवान, मैं सोची थी कि देवरानी आ जाएगी तो मेरे कामों में हेल्प करेगी। ये तो इतना पढ़ी लिखी है कि इसे तो खाना भी बनाने नहीं आता है। ठीक है दीदी, दाल चावल और सब्जी बना ली है
तो रोटी तो ही सेकना है, 10-15 मिनट का काम होगा। रोटी आप सेक लीजिए, जो भी झाड़ू पोछा और कर लीजिएगा। आप जितना मेरे पास खड़ा रहेंगे उतना ही आपको लेट होगा। ठीक है, तुम महारानी के जैसा बैठो और आराम करो। मैं हूँ ना तुम्हारी नौकरानी, तरह तरह की डिश बनाऊंगी तो टेस्ट करने के लिए आ जाना। सॉरी दीदी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और मुझे नहीं आती है बनाने। नहीं आती बनाने तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं आती तो थोड़ा तुम सीखने का कोशिश कर सकती है ना। ये नहीं बोलने से क्या होता है? क्या तुम 5 साल की बच्ची है? नहीं आता तो नहीं करेगी? आप जो सोच रहे हो सोचिए दीदी। ये सब काम देख करके मुझे खुद ही डर लगने लगता है। हो गैस ऑन करना और आग देख करके तो और डर लगता है मुझे दीदी। 6 साल से इस घर में आई हूँ, जो नौकरों के जैसा मैं काम कर रही हूँ। मेरी एक हेल्प करने वाली कोई नहीं है। मैं सोची थी कि देवरानी आएगी, थोड़ी हेल्प करेगी, और ये भी नहीं करने वाली है। अरे मैं मामा जी से पूछती हूँ, शादी से पहले बहुत लंबा लंबा देते थे ना कि छोटी बहू आ रही तो बहुत पढ़ी लिखी है, सब काम अच्छे से करती है, तुम्हारे जैसे गाँव के काम नहीं करती है। अरे मैं पूछती हूँ उनसे। अगर मैं बोल देती ना मैं सब कुछ आता है, ये भी मुझे कामों में लगा करके छोड़ देती और ये आराम करती। कभी तो बताऊंगी भी नहीं कि मुझे खाना पीना भी बनाने आता है। अच्छा खासा उल्लू बनाई हूँ मैं अपनी जेठानी को। अरे दीदी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है ना, इतने बड़े घर से है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे उर्मिला, तो मेरी बहू कम है? मेरी बहू भी बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छे घर से है। अच्छा माँ जी, ये जो बार बार रंग लगा रही है पढ़ी लिखी, इतना पढ़ी लिखी बहू आई है आपके घर में, इतना पढ़ी लिखी बहू आई है तुम्हारे घर में, तो मेरा क्या फायदा है? पहले भी मैं ही काम करती थी और अब भी कर रही हूँ, और दिन और रात तो मैं ही काम कर रही हूँ, और वो आराम से महारानी फोन लेकर के बैठी हुई है। जरा आप ये बताइए, पूछ करके शादी नहीं किए थे? खाना पीना बनाने आता है या नहीं आता है? क्या हुआ तुम्हें कि मेरे छोटी बहू को लेकर के तू लाल पीली होती जा रही है? क्यों ना हूँ मैं लाल पीली, वो बताइए ना। अभी मैं आपकी छोटी बहू के पास गई कि छोटी दाल चावल सब्जी बना ली हूँ, सिर्फ रोटी सेकना है, रोटी सेक लो जा करके। तो बोलती है महारानी जी मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। अब आप ही बताइए, मैं घर का काम करूँ कि झाड़ू पोछा करूँ कि कपड़ा धोऊं कि बर्तन धोऊं? अरे जब उसे रोटी बनानी नहीं आ रही है, पढ़ी लिखी है, और तू जानती है तुम ही अगर खाना बना लेगी तो क्या खराबी हो जाएगा? छोटा थोड़ी ना हो गए हो तुम। वाह माँ जी वाह, क्या बात कर रहे हैं। अगर रोटी बनानी नहीं आती तो आप सिखा दीजिए ना उसे रोटी बनाने के लिए, कि जिंदगी भर ऐसी रहेगी बिना खाना बनाए हुए, कि जिंदगी भर में ही उसे खाना बना कर खिलाऊंगी। उसका फर्ज नहीं है कि घर के कुछ कामों में मेरी हेल्प करे? शादी के 3-4-5 महीने हो गए और महारानी अभी तक आराम कर रही है। जब महारानी को काम करना नहीं आता है तो लगा ले काम वाली को, ताकि मेरा भी हेल्प हो जाए, मुझे भी आराम मिल जाए। मुझे बाहर वाले का खाना पसंद नहीं है, साफ साफ पहले ही बोल रही हूँ। ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। खाना तो तू ही बनाएगी, कोई बाहर से खाना बनाने वाला नहीं आएगी। अगर तुम्हारी छोटी देवरानी को खाना बनाने नहीं आता तो तू ही बना लेना, क्या दिक्कत है तुम्हें? और वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी है वो, क्या इतनी पढ़ी लिखी है वो क्या खाना बनाने के लिए? अरे बहू कभी अपने मायके में खाना नहीं बनाई है तो यहाँ क्या खाना बनाएगी वो? देख रही हो उर्मिला, 2-3 महीने हुए नहीं है मेरे बहू को आए हुए और इसका ये जलन चालू हो गया। माँ जी 3 महीना काफी होता है किसी को घर में बैठा कर खिलाने के लिए, इसमें जलन की कौन सी बात हो गई? मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल से आएंगे, खाना बनाना, खाना खिलाना, उसका ड्रेस साफ करना, आयरन करना, उसके किताब कॉपी सब एक जगह रखना। क्या नहीं करना पड़ता है? घर का काम करूं कि बच्चे का काम करूं? कितना काम करूं मैं, आप ही बताइए। इतनी आपकी बहू पढ़ी लिखी तो मेरे बच्चे को शाम को थोड़ा पढ़ा लिया करे। तो भी नहीं, वो भी नहीं पढ़ाना है महारानी को। दिन भर मोबाइल लेकर के रील पर रील देखती रहेगी, घर में काम हो या ना हो। सीधा बोल देती मुझे काम नहीं आता तो मैं काम नहीं करूंगी। आने दो जी देवर जी को, मैं उन्हें भी सुनाती हूँ। करवा दो ना भंडा लग। और तुम करवाएगी क्या? देख रही हो उर्मिला, देख लो तुम्हारे सामने ही कैसे बात कर रही है। अभी से मेरे दोनों बेटों को अलग ढलक करवा देगी। बोलता है ना लोग, छोटी बहू के आने के बाद छोटे बहू लड़ने वाली होती है। मेरे घर में तो बड़े ही बहू है जिसे उसे अलग ढलक करवाना चाहती है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला माँ जी। ठीक है, मैं ज्यादा घर में फूट डलवा रही हूँ ना। रोटी मैं भी नहीं बनाऊंगी, चावल उबाल कर रख दूंगी। आपको जितना चावल खाना है उतना खाइए, उसके बाद मत बोलिएगा कि चावल खाते खाते घुटने में दर्द हो गया। घर का खाना भी बनाओ, झाड़ू पोछा भी करो, आए हुए मेहमानों का इज्जत करो। मेरे से अब नहीं होगा तो और कौन करेगा? ले लीजिए चाय पीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगी और फिर से मैं दोबारा गर्म करके नहीं लाऊंगी। रोटी की क्या धमकी दे रही? खा लूंगी मैं चावल। पहले मैं जब चावल बनाती थी तो
आएगी तो मैं दर्द भी बर्दाश्त कर लूंगी, घर में लड़ाई नहीं लगवाऊंगी, समझी ना? जैसी छोटी बहू घर में आई और आपकी बड़ी बहू की जलन चालू हो गई, यही तो होता है घर में। अरे पायल, मैं अभी अभी इंस्टाग्राम पर रील डाली हूँ, देखना और फॉलो भी कर ले। एक दो दोस्त होगी ना तुम्हारे फ्रेंड, उसके बाद भी रील भेज दो, इतना तो सहेली के लिए कर सकती है ना। और सुनना, फेसबुक पर भी डाली हूँ, फेसबुक पर फॉलो करना भूलना मत। अरे क्या हो रहा है डार्लिंग, इसको फॉलो करने के लिए बोल रही है? आप आ गए? और ऐसा कुछ नहीं है ना, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर रील डाली हूँ, उन्हीं को मैं बोल रही थी अपने फ्रेंड को फॉलो करने के लिए और कुछ दोस्तों के पास भेज देने के लिए। तो आप मेरे रील देखे सो अभी मैं जो डाला मैं। अरे हाँ यार, गजब की लग रही है तो। मेरी बहू सुपर है। मेरी बहू क्या इंग्लिश में बोल रही है? ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये क्या होता है, जरा मैं भी बहू से पूछूं। अरे डार्लिंग, मैं बिना बोले 10 दोस्तों के पास भेज दिया हूँ, समझी ना? इतना तो मैं तुम्हारा पति होकर के काम करता हूँ कि मेरी पत्नी जल्दी हाईलाइटेड हो जाए। सुनिए ना, आज मुझे बाहर का खाने का मन है, तो मेरे लिए बर्गर लेकर आइए आज, मैं आज वही खाऊंगी। अरे क्यों नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारा फेवरेट, ऐसा क्यों नहीं लाऊंगा? ऐसा कभी हो सकता है? मैं अभी गया और अभी आया। वाह, मेरी बहू इंग्लिश खाना खाती है। ये सारे तो सब मुझे पता ही नहीं था, ये खाना का नाम। मेरा बहू फटफट बोल देती, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आई है। अरे माँ जी, आप यहाँ? माँ जी, खाना बन गया है, चलिए खाना खाइए। अरे दीदी, खाना बन गया है, ले जाइए माँ जी को खाना खिला दीजिए, मैं तो आज बर्गर खाऊंगी। आप जानते हैं माँ जी, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ और अभी इंग्लिश मीडियम से। ये घर का खाना कभी नहीं खाऊंगी माँ जी, तो आज क्या खाऊंगी मैं? जाइए जाइए, आप लोग घर का खाना खाइए, मैं तो बर्गर खाऊंगी आज। विदेशी खाना खाने वाली बनी है, नॉर्मल खाना तो ये महारानी कभी खाई नहीं है, घर का दाल चावल। आपने कुछ बोला क्या जेठानी जी? नहीं, चल बहू चल, मेरे लिए खाना निकाल दे। देवर जी। हाँ, क्या हुआ भाभी? मैं तो जानती हूँ आप घर में पढ़ी लिखी बीवी लेकर आए हैं, मैं तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ घर का काम भी होते हैं। तो क्या मैं अकेले काम करूँ? तो ये छोटी आई है तो घर का काम एक भी नहीं करेगी? मानती हूँ आपकी बहू इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आई है, तो क्या खाना घर का नहीं बना सकती है? बोलती है ये, मैं कभी घर में खाना बनाई ही नहीं हूँ। आप तो इसके घर में आते जाते हैं ना, क्या इसके घर में क्या 10 नौकर चाकर लगे हुए हैं? दीदी, मैं आपको बोल दिया ना, मेरे घर में 2-3 नौकर लगे हुए हैं। आपको मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अरे मेरे बारे में कुछ झूठा तो बोल दीजिए ना, इसके मायके में 2-3 नौकर लगे हुए हैं खाना बनाने वाले। अरे हाँ हाँ भाभी, इसके घर में ना 2-3 क्या, मैं 5-6 नौकर देखा हूँ, उन लोग लगे रहते हैं, ना इसकी माँ काम करती है ना इसकी भाभी काम करती है, सब बैठे बैठे खाना पीना नाश्ता सब मिलता है। तो वही से इसे शायद इसे काम करना नहीं आता होगा, इसलिए भाभी ये नहीं कर पा रही है। तो फिर एक काम करिए ना देवर जी, 2-4 काम करने वाली लगी हुई है, तो फिर यहाँ भी 2-4 काम करने वाले को लगा भी दीजिए, फिर मेरी भी परेशानियाँ कम हो जाएगी, इसके जगह पर काम वाली काम कर देगी, तो मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना देवर जी। जब घर में देवरानी आई है तो बहू, मैं आपको बोला ना मैं बाहर वाले के हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, तो फिर मैं आज मेरा बेटे से क्यों रट लगा रखी है? चलो आज तो मेरा काम ही बन गया, माँ जी मेरा काम और आसान कर देती है। हाँ माँ बोलो, फोन क्यों की थी? अरे बेटा, मुझे समझिन जी से बात करनी है, बात तो करवा देना। अरे जरा मुझे भी तो बता दीजिए ना कि समझिन जी से क्या बात करेगी। अरे बेटा, मुझे समझिन जी से काम है, दो ना फोन समझिन जी को। माँ जी बात कीजिए ना, मेरी माँ है। हेलो, नमस्ते समझिन जी। नमस्ते नमस्ते समझिन जी। अरे समझिन जी बोलिए, फोन क्यों किए थे? ओ क्या है ना समझिन जी, मेरे घर में पोते का जन्मदिन है, तो जन्मदिन में पूरे परिवार को इनवाइट कर रही हूँ, तो जन्मदिन में पूरे परिवार आप लोग साथ में आना है। आप भी ना समझिन जी, क्या मेरे पूरे परिवार वालों को बुला रहे हैं? अब हम लोग पूरे परिवार बन गए हैं, छोटे छोटे खुशियों में तो आप लोगों को तो शामिल होना पड़ेगा ना समझिन जी। आप ऐसा कीजिए ना समझिन जी, बड़ी बहू छोटी बहू और दोनों बेटे को अपने पोते पोतियों को लेकर से आ जाएगा अपने साथ। मेरी माँ क्या कर रही है? अगर मेरा माँ चली गई तो मेरा सारा प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अच्छा
देखती हूँ इसके घर में कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं। अगर इसके घर में अगर नौकर चाकर नहीं हो गए ना तो मैं इसकी नौटंकी पूरी सब निकाल दूँ। अरे क्यों नहीं समझेंगी, हम लोग जरूर आएंगे। आप बोलेंगे और हम नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ समझेंगी, ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ, और खास करके अपनी बड़ी बहू को लेकर के आइएगा, क्योंकि वो भी तो मेरी बेटी है ना। और खास करके मेरी बेटी और जवान तो आएंगे ही। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एक भी परिवार को लाना भूलिएगा नहीं। सब पूरे परिवार के साथ आएंगे, समझेंगे। अरे क्यों नहीं माँ जी, मैं जैसे आप छोटी की माँ वैसे भी मेरी माँ, और मैं तो जरूर ही आऊंगी, क्योंकि जो आप बोल दिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। हाँ माँ जी ठीक है, मैं आऊंगी। ठीक है समझेंगी, मैं फोन रखती हूँ, और ज्यादा मुझे बोलने हैं ना। हाँ हाँ समझेंगी, जरूर जरूर। चलो बहू चलो, कल तुम्हारे घर जाना है। कल हम लोग तुम्हारे घर जाएंगे और पूरे परिवार से मिलेंगे। कितना अच्छा लगेगा बहू। देखा ना मेरी माँ जी को कितना स्पेशल इनवाइट किया। अरे यार जाना तो जरूरी है, पर एक बात बताना मुझे, भाभी तुम्हारे मायके जाएगी, वहाँ देखेगी ना कि 10 नौकर चाकर लगे हुए हैं। ये देख करके बताओ कितना हंगामा होगा। सब तेरा पोल पट्टी खुल जाएगा जो तू मेरे से झूठ बोलवाई है। मेरा इज्जत क्या रह जाएगा। आप चुप कीजिए ना, आप तो पहले ही यहाँ से ही हार मान रहे हैं। मैं ना कोई उपाय कर ही लूँगी। मैं जेठानी जी को घर न जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अब ना ही लूँगी। मैं इसके घर में जाके देखता हूँ कितना नौकर चाकर लगे है ना, कितना लंबा लंबा देती है ना। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं खाना बनाने नहीं जानती हूँ। मैं तो इसका मायके में ही जा करके देखूँगी कितना ये इंग्लिश मीडियम से है और खाना बनाने नहीं आता। माँ जी कल छोटी के यहाँ जाने वाला नहीं है क्या? अभी से तैयारी कर लीजिए अभी। अरे हाँ बहू, जाना क्यों नहीं है? चलो चलो, ठीक तो याद दिला दी। कोई भी हालत में जाना नहीं चाहिए मेरे जेठानी। कोई ना कोई बहाना बना दीजिए, ये जा नहीं पाए मेरे मायके। तुम्ही को तो झूठ बोलने का शौक पड़ा हुआ था ना। तुम समझो इसे कैसे बहाना बना करके रोका जाए। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा भाभी से, आप जाइए चाहे ना जाइए। अब माँ जी तो बुलाए हैं तो प्यार से तो सब जाएंगे ही। घर वाले को भी उल्लू बना रही है और भाभी को भी उल्लू बना रही है। आप चुप रहते हैं कि नहीं? मैं सब अपने इज्जत बचाने के लिए सब झूठ बोली हूँ, क्योंकि इज्जत मेरी बने रहे, समझे? मेरी वजह से आपका इज्जत भी इस घर में होगा। मेरे झूठ बोलने से आपकी इज्जत करने लगी है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी बहू आई है मेरे घर में, नहीं अगर बोल देती ना हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी हूँ, फिर तो कोई इज्जत ही नहीं होता। अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ही ना। और अगर इस झूठ में मैं अगर पकड़ा गया ना, तुम्हारे साथ मैं भी झूठ बोल रहा था, तो मेरी माँ ससुराल में ही पिटना चालू कर देगी। और मेरी माँ तो सचमुच में जाने कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी है और इतना अच्छा घर आना है तुम्हारा, तभी तो शादी के लिए हाँ बोली थी। नहीं तो शादी के लिए क्या हाँ बोलती। माँ को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो शादी कहाँ होती मेरी तुमसे। ये झूठ खुल गई ना कि समझो कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं झूठ खुलने ही नहीं दूंगी। मुझे कोई भी हालत में जेठानी जी को रोकना ही पड़ेगा। सास को तो मैं जैसे तैसे बेवकूफ बना ही सकती हूँ। चाची को बोल दूंगी, अगल बगल के 2-3 लोगों को काम करने के लिए लगवा दूंगी और बोलूंगी कि ये सब काम करने वाली हैं, तो फिर माँ जी समझ जाएंगे। और ये जेठानी, ये तो बहुत तेज है, इसे तो मुझे यहाँ ही रोकना ही पड़ेगा। मुझे पता है ये देवरानी मुझे अपने मायके न जाने के लिए तरह तरह की चाल खेलेगी, लेकिन सारी चाल को मैं मात दे दूंगी। लेकिन मैं जान के रहूंगी असलियत कि इसके घर में कितने नौकर चाकर हैं और कितनी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी लिखी है। जो ज्यादा बनता है ना उसी पे शक होता है। कुछ ज्यादा ही बन रहा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हूँ, पूरा PSC की हूँ। अरे बहू अपने में ही बातें करती रहेगी कि जाने के लिए भी तैयारी करेगी। जा मेरे कपड़े में आयरन कर दे। अरे हाँ माँ जी, मैं अभी सब तैयारी कर रही हूँ, चाय पी लेती हूँ और सारे काम तो हो गए हैं, कपड़े बस में आयरन करने को बाकी है। अरे माँ जी। हाँ बहू, मैं क्या बोल रही थी ना कि दीदी के दोनों बच्चे हैं, उनका ट्यूशन है, स्कूल है और एग्जाम भी चल रहा है, तो फिर दीदी कैसे जाएंगे? दीदी किसी और दिन चले जाएंगे माँ जी। अरे हाँ बहू, मैं तो ये तो सोचा ही नहीं।
तू ठीक बोल रही है, तुम्हारी जेठानी बाद में ही आ जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, बच्चे लोगों का तो एग्जाम हो गए हैं। ट्यूशन और स्कूल की बात रही, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा। वैसे भी तबीयत खराब है तो घर में तो रुक ही जाते हैं। वैसे भी मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं कि स्कूल में डेली डेली जाना जरूरी नहीं है, एक दिन छुट्टी ले सकते हैं। कि मेरे बच्चे बहुत खुश है कि नानी घर जाना है। और वैसे भी माँ जी, इसका माँ कैसे मुझे प्रेम से बुलाया है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना माँ जी। आप चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो? अरे नहीं नहीं बहू, बात तो तू बिल्कुल सही ही बोल रही है। जाना तो जरूरी, अगर एक दिन बच्चे नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। बहू तो टेंशन मत ले, हम लोग सब जाएंगे। मैं तो अच्छी से जानती हूँ तू तरह तरह की हथकंडी अपनाएगी। ये मेरी माँ ना फंसा दी, लेकिन मैं वैसे फंसने वाली नहीं हूँ। इन लोगों को तो मैं चकमा देकर ही जाऊंगी। सुनिए ना, मैं एक प्लान सोची हूँ। क्या? अभी तो माँ और भाभी अभी तैयार हो रही है जाने के लिए। अभी क्यों नहीं हम लोग पहले ही मैके अपना पहुँच जाए, इन लोग को बिना लिए। और वैसे भी इन लोग तो एड्रेस भी जानते नहीं हैं, कैसे पहुँच पाएंगे फिर मेरे घर। बात तो ठीक बोल रही तू डार्लिंग। चलो फिर अभी से निकल जाते हैं।